तो हेलो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे पुराने जो सालों में आए हुए थे। तो आज कुछ और क्वेश्चनों को कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनको देखिएगा, तो साथ में करते रहिएगा, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन करने में। और समझिएगा, कोई बड़ी बातें नहीं हो रही है, जो टॉपिक हमने पढ़ाए हुए हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, आती है चीज़ें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the pair of equation x plus 2y equal to 5 and 3x plus ky plus 15 equal to 0 has a unique solution। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है यूनिक सॉल्यूशन। और आप लोग जानते हैं, जब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होता है तो उस पर फॉर्मूला होता है हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ पे आप एक लाइन लिखिएगा ऊपर पे, सिंस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन देन ये फॉर्मूला होता है। अब गौर से देखिएगा, a1 अपॉन a2 मीन्स x के कोफिशिएंट होते हैं a1, x का कोफिशिएंट 1 है, देखिएगा उधर ये x का कोफिशिएंट होता है 1, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 होता है y का कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिएगा 2 है और y का कोफिशिएंट इस पोजीशन पे है k। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, k इंटू 1 इज नॉट इक्वल टू 3 टू 6, तो इक्वल की तरफ ये पर आएगा, इसलिए इक्वल टू आंसर आ गया। मीन्स वी कैन से दैट इफ k इज नॉट इक्वल टू 6 देन द इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, विच इज अवर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आप रीड करिएगा। ये राज को कर लेते हैं, चलिए इन दोनों में से। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक वर्ड आपने सुना है सप्लीमेंट्री एंगल्स, मीन्स दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सुनिएगा, आपसे बोलता है दो एंगल है, उनको निकालिए, तो एक एंगल को हम मार लेते हैं x, एक को y। तो लिखिएगा लेट x एंड y दीज टू एंगल्स, या लिखिए ऐसा लिख सकते हैं, लेट x इज द लार्जर एंगल एंड y इज द स्मॉलर एंगल। बट वी ऑल नो दैट द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स x प्लस y इक्वल टू जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये फॉर्मूला ही होता है कि भैया सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या कहा, देखिएगा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स मीन्स ज्यादा द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मीन्स ये कहना चाह रहा है जो लार्जर एंगल है आपका स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। सिंपल। तो x का वैल्यू इतना आ गया, ऐसे इक्वेशन 2 दे दे, यहां पे लिखे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस x का वैल्यू ऊपर रखिएगा इक्वेशन 1 पे, ठीक है। x का वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो देखिएगा आप लोग, x का जगह कौन आएगा? y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू है 180। तो अब आप सॉल्व करिए, y प्लस y हो जाता है 2y, 18 उधर जाएगा, 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल हो जाएगा ये 168 आई थिंक, 168 नहीं होगा, कितना होगा माइनस करके? 62, गलत लिख दिए थे हम, ठीक है। तो कोई नहीं, माइनस कर दिए हैं, तो अब y इक्वल टू आ जाएगा 162 अपॉन 2, डिवाइड करिए, 8 टू जा 16, 1 जा, माइनस सही किए, देखिएगा बिल्कुल सही किए। तो 2 से डिवाइड भी सही किए हैं, तो y आ गया 81 डिग्री, ठीक है। तो अब x चाहिए, तो x का वैल्यू, इसके बाद लिखिएगा आप लोग, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, सो वी हैव x इक्वल टू, दिख पा रहा होगा यहाँ पे आपको, x इक्वल टू y का जगह कितना रखना है? 81 प्लस 18, तो ये आ जाएगा कितना? 99। तो आपको दोनों एंगल मिल चुके हैं, तो लार्जर एंगल 99 डिग्री होता होगा और स्मॉलर एंगल 81 डिग्री, राइट। तो देखिएगा, इसको नोट करिएगा, अगर दिख नहीं पा रहा तो इस साइड आते हैं हम, क्लियरली दिख पा रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नाउ देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए टेबल दिख गई। टेबल कहाँ दिखती है आपको? स्टैटिक्स में दिखती है जनरली, है ना। स्टैटिक्स आप करे हुए हैं, तो स्टैटिक्स के क्वेश्चन बस जस्ट वेट करिएगा 1 मिनट। अरे सॉरी, थोड़ा वो बनाए थे, अरे अभी क्लास में। तो देखिएगा थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था, कोई बात नहीं, थोड़ा कोई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपसे बोलता है मोड निकालिए जरा इसका। क्या निकालिएगा? मोड।
तो ये क्वांटिटी आपको दिया है, तो इसको दोबारा तो आप बना नहीं रहे, आप देख लीजिए टेबल, एक साइड लिखा है क्लास इंटरवल, एक साइड लिखा है फ्रीक्वेंसी, और मोड का फॉर्मूला उम्मीद करते हैं आप सबको याद होगा बच्चे। यहाँ पे लिख रहे हैं हम फॉर्मूला, मोड इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, आपको कन्फर्मली याद कराए थे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है बच्चे। ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई बात नहीं, देखिएगा, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ होता क्या देखिएगा, हम यहाँ क्वांटिटी भी लिख दे रहे हैं, इसमें सबसे जो बड़ा होगा भैया, आप लोगों को बताए थे ये चीज़, सबसे ज़्यादा कौन है, देखिए 50, तो वो होता है F1 हो गया हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं F1 इक्वल टू हो गया हमारे पास 50। ऐसे देखिए उसके जस्ट पीछे जो होता है वो होता है F0 आपको दिख रहा होगा 50 के जस्ट इधर प्रीसीडिंग के इस पे 34, फिर होता है बच्चे F2, इसके जस्ट आगे वाला कौन है वो 42 दिख पा रहा होगा आपको। और आपको पता है इनका जो गैप होता है बीच में वो क्या होता है H कितना हो गया फिर 5, H कितना होता है 5, और इसके करस्पॉन्डिंग जो सबसे बड़ा होता है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर जाते हैं, इन दोनों में जो छोटा वाला होता है, ये देखिए सबसे बड़े में, इन दोनों में ऊपर और नीचे में 35 क्या हो जाएगा L मीन्स लोअर लिमिट। अब इन सब वैल्यू को रख देते हैं इस फॉर्मूले पे, तो मोड इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो मोड इक्वल टू आ जाएगा इससे आगे हमारे पास, मोड इक्वल टू, चलिए सबसे पहले देखिएगा L का वैल्यू कितना है भैया 35 प्लस F1 का जगह हमारे पास है 50 माइनस F0 का जगह है 34 अपॉन 2F1, 2 इंटू F1 मीन्स 2 इंटू 50 माइनस 34 माइनस F2 कितना है हमारे पास 42 इंटू H होता है, H हमारे को आपको दिख रहा होगा कितना है H हमारे पास 5 है ना, H कितना बचे 5। तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो 35 ये एक दो स्टेप कर रहे हैं, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 35 प्लस 50 माइनस 34 आपके पास हो जाएगा 16 है ना, 16 हो जाएगा ये, और 52 जो 100 माइनस 34 माइनस 42 करेंगे तो ये आएगा 76 इंटू क्या है 5। तो आगे कैलकुलेट करिएगा, 35 प्लस 16 अपॉन 100 माइनस 36 होता है आपके पास 24 इंटू 5। इससे आगे यहाँ पे जगह है नहीं अभी फिलहाल, थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, एक स्टेप और लिख रहा हूँ मैं, बाकी आप कैलकुलेट कर लेंगे। 35 प्लस कोई सिंपल तो कोई बड़ी बात है, 16 5 जाओ 80 अपॉन 24, तो इससे इसको डिवाइड करिएगा, 35 पे ऐड करिएगा, आंसर सिंपल था। आप लोग जानते हैं जो सबसे बड़ी क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं F1, उसके करस्पॉन्डिंग F0, उसके आगे करस्पॉन्डिंग प्रीसीडिंग टर्म F0, सक्सीडिंग टर्म इज F2, और करस्पॉन्डिंग ऊपर आते हैं तो वहां से आपको L और H मिलता है। L मीन्स लोअर लिमिट, H मीन्स क्लास साइज। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न था ही, तो इसको आप कंप्लीट सॉल्व करिएगा, इसके बाद आंसर आ गया। इंटू डिवाइड आता है आप लोगों को है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और कमेंट करिएगा आंसर कितना था, इसको कैलकुलेट करिए। अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, देखिएगा ये दिख रहा होगा, हिंदी में है इंग्लिश में। प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सिंपली बोलता है √3 इज इरेशनल नंबर, ये गिवन है आपको। सबसे पहले लिखिए गिवन √3 इज एन इरेशनल नंबर। वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं इस बार। गिवन √3 इज एन इरेशनल नंबर, अगर ये इरेशनल है तो देखिए आपसे प्रूव करो बोल रहा है 2 + 5√3 इज इरेशनल। तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, देखिएगा 2 + 5√3 लेट इज रेशनल, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर उल्टा अज्यूम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है। और हम सभी लोग जानते हैं जब कोई नंबर रेशनल नंबर होता है तो अपॉन की फॉर्म में होता है, मीन्स कंसिडर कर लेते हैं लेट वो रेशनल नंबर कौन है, A/B। तो इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, तो 5√3 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा A/B, वहाँ है ये प्लस का 2 उधर गया बच्चे तो माइनस का 2, और √3 ये है, ये इंटू वाला 5 अपॉन में जाएगा तो ऐसे लिखते हैं 1/5 यहाँ पे भी एलसीएम ले लिए, A-2B यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगी। तो अब आप समझिएगा √3 तो खुद इरेशनल था, तो ये वाली क्वांटिटी भी इरेशनल होगी, ये इरेशनल तो A/B भी इरेशनल होगा। सो फाइनली वी कैन से दैट दिस क्वांटिटी इज आल्सो इरेशनल नंबर, क्योंकि √3 तो इरेशनल था ना, तो क्वांटिटी तो कन्वर्ट हो गई √3 के फॉर्म में। तो आप इजीली कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी आपको दिया था 2 +
5√3 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। रेशनल होने पर उल्टा केस बनेगा, ए और बी नहीं है करके उल्टा एजम्पशन करके ला सकते हैं, कंट्राडिक्शन वाले केस से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ऐसे ही लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिएगा फिर बहुत। यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2048 एंड 2960। आपसे बोलता है 2048 और 960 का क्या निकालिए, एचसीएफ यूक्लिड से। तो आप कर सकते हैं इसको। तो भैया कैसे करते हैं आपको याद होगा, 9 छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करिए और डिवाइड करते हुए प्रोसीजर को आगे बढ़ाइएगा। जो लास्ट में जब 0 आएगा तो आपका क्या होता है, एचसीएफ। ये क्वेश्चन आपको कराए हैं, इसको आप कर सकते हैं खुद ब खुद, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना, बाकी अगले में करेंगे क्योंकि अभी फिर बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है वाला। तो अगले क्वेश्चन में करते हैं बाकी। तो इसको आप बनाइएगा, ये वाला क्वेश्चन आपका वर्क है, इसका आंसर कितना आ रहा है वो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चे बनाते हैं इसको। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन करेंगे, उसको थोड़ा इससे बड़ा बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो में आप भी बोर हो जाते हैं। अब आजकल आपकी छुट्टियां हैं तो रिवाइज करिएगा। छुट्टियों में थोड़ा जो बच्चा रिवाइज करेगा वो आगे जाएगा भैया, हमेशा कहते हैं हम। और जो सिर्फ मज़े ही कर रहा होगा तो कुछ नहीं कह सकते हैं, बट आपकी कॉपी में आप जानते हैं नेसेसरी कंडीशन है, तो ये सब चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास में जैसे ही आएंगे आपकी कॉपियाँ चेक करेंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से।